कब्रिस्तान की खामोशी मुर्दों की नींद से ज़्यादा गहरी होती है, मगर बाज़ कब्रें कभी नहीं सोती। वो जागती हैं, ताकती हैं, बुलाती हैं। ये कहानी है साइम की, जो एक सहाफ़ी था। पुरस्रार वाक़यात पर लिखने का शौक़ उसे ऐसे मकाम तक ले गया जहाँ अक़ल भी काँप जाए। शहर के किनारे एक पुराना वीरान कब्रिस्तान था। साइम ने कई अफवाहें सुन रखी थीं। रात के वक़्त एक कब्र से रोशनी निकलती है, किसी कब्र के करीब जाओ तो आवाज़ें सुनाई देती हैं। कब्र नंबर 13। कहते हैं कब्र नंबर 13 में दफन शख्स आज भी ज़िंदा है। ये सब साइम के लिए महज कहानियाँ थीं, यहाँ तक कि उसने फ़ैसला किया कि वो खुद जाकर उस कब्र का राज जांचेगा। एक रात कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लिए वो अकेला कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। पूरा इलाका सुनसान और दरख्तों से ढका हुआ था। हवा में नमी और मिट्टी की बू थी। हर तरफ वीरानी छाई हुई थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो कब्रें तरतीब से बनी हुई थीं, मगर कब्र नंबर 13 सबसे अलग, ज़रा सा टेढ़ी और काली मिट्टी से भरी हुई थी। बाकी कब्रें सफ़ेद पत्थरों से ढकी हुई थीं, मगर ये कब्र जैसे सांस ले रही हो। साइम ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, एक झटके से टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा ऐसा छाया कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। फिर अचानक कब्र की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे अंदर कोई हाथ मार रहा हो। तभी एक भयानक सरगोशी साइम के कान में गूंजी, तुम आ ही गए। वो पीछे मुड़ा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, सांसें बेतरतीब हो गईं। कब्र की मिट्टी फटने लगी और एक सियाह खूनी हाथ बाहर निकला। साइम के कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए। वो चीख नहीं सका, भाग नहीं सका। एक मनहूस साया कब्र से निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो कोई इंसान न था, उसका चेहरा सड़ चुका था। आंखों की जगह गहरे सुराख और मुंह से खून रिस रहा था। वो मखलूक बोली, तुमने हमें जगाया है, अब तुम्हें हमारे साथ सोना होगा। फिर सब कुछ सियाह हो गया। सुबह कब्रिस्तान का माली आया तो कब्र नंबर 13 खुली हुई थी, मगर हैरत की बात यह थी कि वहाँ अब 2 लाशें दफन थीं। साइम का कैमरा वहीं पड़ा था, मगर उसमें आखिरी वीडियो कैमरे के खुद ब खुद ऑन होने की थी, जिसमें कब्र की मिट्टी हिल रही थी। और फिर एक आखिरी मंजर, साइम की खौफजदा आंखें और कब्र से निकलती एक सियाह शबी। साइम कभी वापस नहीं आया, मगर अब हर चांदनी रात को कब्र नंबर 13 के पास एक नई खबर खुदी होती है, जैसे कोई अगले मेहमान का इंतज़ार कर रहा हो। अगर तुम कभी उस कब्रिस्तान से गुजरो और तुम्हें कोई आवाज़ दे, आ जाओ, तुम्हें भी तो सोना है, तो समझ जाना कब्र जाग चुकी है और तुम अगले हो। कुछ कब्रें मौत के बाद भी भूखी रहती हैं।